हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप उससे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगे, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। यदि आप अपने चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 6 अप्रैल 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन मानेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4 अप्रैल को यह दिवस मनाया गया है। विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा मनाया जाता है। दुनिया भर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के बारे में अपने नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस का आयोजन संयुक्त राष्ट्र वैश्विक संचार विभाग द्वारा और संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा ऑटिस्टिक सेल्फ एडवोकेसी नेटवर्क, ग्लोबल ऑटिज्म प्रोजेक्ट और स्पेशलिस्टन फाउंडेशन सहित नागरिक समाज भागीदारों के समर्थन से किया जाता है। और विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2022 का विषय है सभी के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है और शिक्षा तक पहुंच, जिसे वर्षों से आसान बना दिया गया था और विशेष रूप से ऑटिस्टिक व्यक्तियों के लिए 2020 के बाद कोविड-19 महामारी के प्रसार के साथ बाधित हो गया था। और विश्व आत्म केंद्रित संगठन की स्थापना की गई थी 1998 में। उसके संगठन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीरा अल-साद और इस संगठन की स्थापना लग्जमबर्ग में की गई थी। सॉरी, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 2 अप्रैल है, 4 अप्रैल नहीं 2 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश इसका शीर्ष उत्पादक राज्य बना है। उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है और 2020 में 2 साल के बाद 2021-22 फसल वर्ष CY जुलाई जून में उत्पादन में 10 लाख टन के अंतर के साथ पश्चिम बंगाल को दूसरे स्थान पर गिराकर अपना पहला स्थान प्राप्त कर रहा है। और आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य बना हुआ है। और भारत का बागवानी उत्पादन पिछले वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 में 0.4% घटकर 333.25 मिलियन टन होने की संभावना है, क्योंकि सब्जियों, मसालों और वृक्षारोपण फसलों के उत्पादन में गिरावट तय है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राजू जी ने अभी कार्यभार संभाला। डॉक्टर एस राजू ने 1 अप्रैल 2022 से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है और वहाँ RAS गरखल का स्थान लेंगे, जो 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले डॉक्टर राजू GSI मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक और राष्ट्रीय प्रमुख मिशन 3rd और 4th के पद पर थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो, शुभंकर, जर्सी और गान लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने अभी यह लॉन्च किया है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और कर्नाटक के राज्यपाल TC गहलोत ने 1 अप्रैल 2022 को बेंगलुरु के श्री कांतिरवा स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 को लोग जर्सी, शुभंकर और गान लॉन्च किया है। और थीम सॉन्ग को कन्नड़ रैपर चंदन शेट्टी ने कंपोज किया है। 2021 कर्नाटक में 24 अप्रैल में 3 मई 2022 के बीच आयोजित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसका प्रतिष्ठित ITU पद के लिए चयन हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपराजिता शर्मा जी का भी निधन हुआ है। एक भारतीय अधिकारी को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन
यूनियंस ITU की प्रशासन और प्रबंधन पर परिषद की स्थायी समिति उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जिसे भारत को एक नेतृत्व की स्थिति मिल रही है। सुश्री अपराजिता शर्मा एक IP और TAF सेवा अधिकारी को 31 मार्च से 31 मार्च 2022 तक 21 मार्च से 31 मार्च 2022 तक जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के परिषद सत्रों में प्रशासन और प्रबंधन का स्थायी समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया और अपराजिता 2023 और 2024 परिषद की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष और 2025 और 2026 में अध्यक्ष के रूप में काम करती रहेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, विकास कुमार जी को अभी नियुक्त किया गया। विकास कुमार जी को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। वह मंगू सिंह का स्थान लेंगे और जिनका कार्यकाल 31 मार्च 2022 को समाप्त हो रहा है और सिंह 1 जनवरी 2012 से DMRC के प्रबंध निदेशक थे और उनका प्रसिद्ध कार्यकाल समाप्त हो गया। ई श्रीधरन और मंगू सिंह के बाद कुमार DMRC के तीसरे प्रबंध निदेशक है और वह 5 साल की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। DMRC की स्थापना 24 दिसंबर 2002 में की गई थी। 2002 में इसकी स्थापना करी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का चंद्रपुर जिला दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर D। महाराष्ट्र राज्य का चंद्रपुर जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है। एल डोराडो मौसम वेबसाइट के अनुसार चंद्रपुर दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर था, जहां अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस था और क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार नागपुर भी विदर्भ का सबसे गर्म शहर रहा है, जहां अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस रहा है और इसके बाद अकोला का स्थान आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A, मेघालय इसकी भी मेजबानी करने जा रहा है। मेघालय 83 नंबर की राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जो 18 से 25 अप्रैल तक शिलोंग के साई इंडोर ट्रेनिंग सेंटर NEHU में होगी। यह दूसरी बार है जब पूर्वोत्तर ने दुनिया के सबसे बड़े टेबल टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर E। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की का अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है भारत में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A, 7.4% रहने का अनुमान है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP में 7.4% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है और फिक्की का आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण 3 अप्रैल 2022 को जारी किया गया था और रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण बढ़ती कीमतें वैश्विक आर्थिक सुधार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक RBI 2022 की दूसरी 6 माही दर वृद्धि चक्र शुरू कर सकता है, जबकि चालू वित्त वर्ष के अंत तक रेपो दर 50 से 75 BPS की वृद्धि की उम्मीद है और उम्मीद है कि RBI अपनी अप्रैल नीति समीक्षा में रेपो दर में अपरिवर्तित रखकर चल रही आर्थिक सुधार का समर्थन करना जारी रखेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईगा स्वितेक ने मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 जीता। वह किस देश से? तो वह जापान से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A। पोलिश टेनिस स्टार ईगा स्वितेक ने फाइनल मैच में जापान की नाओमी ओसाका को 6-4, 6-0 से हराकर 2022 मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का दावा किया और स्वितेक के लिए यह उनका चौथा करियर WTA 1000 खिताब है और वह कुल मिलाकर छठा एकल खिताब है। साथ ही वह
उनकी लगातार 17वीं खिताबी जीत है और यह जीत अब स्वीटेक को महिलाओं के रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंचा देगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का सेशन ये समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।